आपको बताना चाहता हूं कि आज ऑल इंडिया में सभी बैंकों में एक दिन की स्ट्राइक है। हमारी मुख्य मांग है बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू की जाए। 2015 से हमारी यह डिमांड पेंडिंग है, लेकिन लगातार 2 वर्षों के बाद भी उस ज्वाइंट नोट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बार बार हमने इस IBA के साथ वार्ता की 5 डे बैंकिंग के बारे में, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर पंजाब नेशनल बैंक टिम्बर मार्केट अंबाला छावनी के सामने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सेक्रेटरी कामरेड PC चौहान ने उन लंबित मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने हमारी कुछ मानी हुई मांगों को लागू नहीं किया है। उन्होंने आह्वान किया कि सरकार ने जल्द ही इन मुद्दों का समाधान नहीं किया, लेकिन भारतीय बैंक संघ ने लंबे समय से इन मुद्दों को हल करने के लिए यूनियन से कई बार बात की, लेकिन हल नहीं किया। फलस्वरूप यूनियन को मजबूर होकर संघर्ष करने का रास्ता चुनना पड़ा। उनकी मुख्य मांगों में सप्ताह में 5 दिन का कामकाज, अपडेशन ऑफ पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली करने सहित एक्स सर्विसमैन के वेतन में सुधार आदि मुख्य मुद्दे शामिल हैं। आपकी स्ट्राइक है और आगे क्या एक्शन रहेगा? मैं PC चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, आपको बताना चाहता हूं कि आज ऑल इंडिया में सभी बैंकों में एक दिन की स्ट्राइक है। हमारी मुख्य मांग है बैंकों में 5 दिवसीय बैंकिंग लागू की जाए। इसके तहत हमारी 2015 से हमारी यह डिमांड पेंडिंग है, जिसके चलते इन्होंने बाईपार्ट सेटलमेंट में जो भी 12वां बाईपार्ट, इसमें हमें कहा था कि हम आपकी डिमांड मान लेंगे। और IBA ने रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा हुआ है, लेकिन वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने इसके चलते हुए हमारी जो एजिटेशन था, उस एजिटेशन के दौरान 22 और 23 जनवरी को 2 दिन की कंसिलिएशन मीटिंग भी हुई, जिसमें IBA के प्रतिनिधि, DFS, बैंक वाले और यूनाइटेड फोरम के बीच में 2 दिन लगातार मीटिंग चली है। लेकिन उसके अंदर उन्होंने वही अपना रवैया अपनाया जो पहले उन्होंने हमें आश्वासन, केवल आश्वासन, लेकिन अब जो यूनाइटेड फोरम है वो आश्वासन से मानने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारी एक मांगी हुई डिमांड है और स्वीकार करी हुई डिमांड है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं मानेगी तो क्या? अगर भविष्य में आज की स्ट्राइक भी है, आज की स्ट्राइक को देखते हुए अगर भविष्य में ये हमारी डिमांड को ना पूरा किया गया तो आने वाले दिनों में हम अपना यूनाइटेड फोरम के झंडे तले अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। इस मौके पर बैंक अधिकारी और HBEU के प्रधान ने कहा कि यदि केंद्र सरकार और भारतीय बैंक संघ ने हमारी इन मांगों को शीघ्र समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर जाने के साथ साथ कड़क कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे। फेडरेशन, ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया PNB एम्प्लॉयज फेडरेशन, आज देश के बैंकों में, सरकारी बैंकों में हड़ताल का आह्वान किया गया है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के झंडे के नीचे। हमारे जो वेतन समझौता हुआ था उसके अंदर एक ज्वाइंट नोट जो लिखा गया था, उसके अंदर 5 डे बैंकिंग को स्वीकार किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, IBA के द्वारा। IBA ने कहा था कि हम ये प्रस्ताव को मानते हैं और इसको रिकमेंड करके जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भेजेंगे, लेकिन लगातार 2 वर्षों के बाद भी उस ज्वाइंट नोट के ऊपर भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बार बार हमने इस IBA के साथ वार्ता की 5 डे बैंकिंग के बारे में, लेकिन आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, जिसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक जो 9 यूनियनों को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक सेक्टर बैंक, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उन्होंने आज के हड़ताल का आह्वान किया। और अगर आज की हड़ताल के बाद भी सरकार हमारी इस जो रिटर्न जायज मांग है, जिसको स्वीकार किया जा चुका है, उसको नहीं मानती तो आने वाले दिनों के अंदर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर संघर्ष को और तेज किया जाएगा।